हे एवरीवन एंड वेलकम टू टॉप स्कॉलर्स। बच्चों, आज का जो हमारा सेशन है काफी स्पेशल रहने वाला है, जहां पे हम बात करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बारे में। 2023 से लेकर 2025 तक के सारे पीवाईक्यूज कवर करेंगे। लेट्स बिगिन। So let us see how many questions are generally asked from pair of linear equations in two variables. For the last 3 years, if you notice, 1 mark का question तो compulsory आया ही है, मतलब you can definitely expect a 1 marker that is MCQ in this particular exam as well. 2 marker भी इसमें important है और 3 मार्कर भी इंपॉर्टेंट है इफ यू सी, बिकॉज वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। अगर वर्ड प्रॉब्लम्स आए या फिर केस बेस्ड क्वेश्चंस भी इस पे बन सकते हैं, तो 4 और 5 मार्कर्स भी आप इसमें से एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट इफ यू एनालाइज वेरी केयरफुली, 2023, 24 और 25 6 मार्क्स ये फिक्स्ड है, मतलब 6 मार्क्स के ऊपर जनरली इसमें से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। द पैटर्न कैन बी एनीथिंग, दे कैन आस्क यू 2 MCQs, 1 4 मार्कर में भी, और 2 मार्कर का एक क्वेश्चन, 3 मार्क का एक, 1 मार्क का एक। 23 एंड 24 इज ऑलमोस्ट द सेम, सिर्फ 25 में यू कैन सी देयर इज अ चेंज। 25 में सीधा एक 5 मार्कर आया था एंड रेस्ट 1 मार्कर रिमेन्स कांस्टेंट एंड 2 मार्कर्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट, 3 मार्कर्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट। तो सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले। सबसे पहले तो 2023 के क्वेश्चंस देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, देन लेट्स टॉक अबाउट 2024 एंड 25। तो ये पहला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इट सेज द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशंस kx is equal to y plus 2 and 6x is equal to 2y plus 3 has infinitely many solutions. Infinitely many solutions. अच्छा, infinitely many solutions के क्या कंडीशन होते हैं? The condition for infinitely many solution is a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. मतलब तीनों रेशियो सेम होने चाहिए, तब भी जाके इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होंगे। तो सबसे पहले जो गिवन लाइन है दैट इज kx इज इक्वल टू y प्लस 2, सेकेंड इज 6x इज इक्वल टू 2y प्लस 3। नाउ लेट्स कन्वर्ट दिस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये मुझे मिलेगा kx माइनस y, करेक्ट, माइनस 2 इज इक्वल टू 0 and this is 6x minus 2y minus 3 is equal to 0, करेक्ट। सो यहां पे हमें सारे वैल्यूज है a1 b1 c1, राइट, a1 b1 c1, a2 b2 c2। तो a1 by a2 मतलब k by 6 is equal to b1 by b2 that is minus 1 by minus 2 is equal to c1 by c2 that is minus 2 by minus 3। अभी सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं ना हम लोग, we just pick up this, solve randomly and we might get the answer as 3 if you see, but observe the ratios b1 by b2 and c1 by c2। ये ऑब्जर्व करो, इधर है हमारे पास 1 by 2 एंड यहां पे है हमारे पास 2 by 3। तो 1 by 2 और 2 by 3 खुद ही एक दूसरे के साथ इक्वल नहीं है ना। दैट मीन्स डेफिनेटली no matter what value of k you take, b1 by b2 is already not equal to c1 by c2, and because b1 by b2 is not equal to c1 by c2, definitely they are not going to have infinitely many solutions. So this does not exist, correct। k के वैल्यू से फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि बाकी के दो रेशियोज तो वैसे भी इक्वल नहीं है, तीनों रेशियोज इक्वल होने चाहिए। तो अगर ये कुछ ऐसे होता -2 by -4 तो भी हम सॉल्व कर पाते, क्योंकि ये भी 1 by 2 हो जाता, ये भी 1 by 2 हो जाता, एंड देन वी वुड हैव गॉट द वैल्यू ऑफ k, बट इन दिस केस दिस डज नॉट एग्जिस्ट। सो क्वेश्चन काफी अच्छा था, आगे बढ़ते हैं। अभी 2 मार्कर देखते हैं। तो क्वेश्चन सेज solve the pair of equations x is equal to 3 and y is equal to -4 graphically. Again, it's a very beautiful question. X is equal to 3 and y is equal to -4. See, whenever we have x is equal to a, what is x is equal to a? It is a line. It is a line parallel to y-axis. And whenever we have y is equal to b, it is a line parallel to x axis। तो ये समझना है सबसे पहले, अगर x is equal to 3 है, it is a line parallel to y axis। अगर y is equal to -4 है,
इट इज अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. बट कैसे? अगर ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है, एंड सपोज दिस इज 1 2 3 4, राइट? से 1 2 3 4 5, ये है -1 -2 -3 -4, एंड चलो ये है -5. So firstly, what do we have? We have x is equal to 3. See, this is your y-axis, this is your x-axis. X is equal to 3 means what? Passing through this point and parallel to y-axis. तो हमारी जो line है वो ऐसी होगी. This is my line, x is equal to 3. Correct? And y is equal to -4. Y is equal to -4 will come over here. Y का -4 तो यहाँ पे है. So this is y is equal to -4. Now tell me one thing, are the two lines intersecting each other? Yes, they are intersecting at a point. तो वो point भी ध्यान से देखना कहाँ पे है. You can see that the point is over here. और ये point के coordinates क्या है? 3, -4. So that is the solution. तो इसका solution क्या होगा? Solution होगा 3, -4. Easy. I hope this is clear. तो ऐसे ग्राफ ड्रॉ करना है और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो. So here it is. This is the actual graph and 3, -4 is the solution to the given pair of linear equations. Easy है. आगे बढ़ते. Let us have a look at a new question now. Now using graphical method, find whether the following system of linear equations is consistent or not. Interesting question. Consistent मतलब क्या? Consistent means at least one solution. At least one solution. So this should have at least one solution or infinitely many solutions. Then only it is consistent, otherwise not. So what are the two lines given to us? The two lines given are x is equal to 0 and y is equal to -7. Correct? Okay. Now what is x is equal to 0? X is equal to 0 itself means y-axis. If you have y is equal to 0, y is equal to 0 means x-axis. So please remember, x is equal to 0 is y-axis and y is equal to 0 is x-axis. तो सबसे पहले x-axis ड्रॉ करेंगे, फिर ड्रॉ करेंगे y-axis. So this is our x-axis, this is our y-axis. Now x is equal to 0. x is equal to 0 मतलब ही y-axis, तो ये हमारी लाइन होगी x is equal to 0 की. And y is equal to -7. y is equal to something is a line parallel to x-axis. तो यहाँ पे अगर 1 2 3 4 5 6 7 मतलब ये -7 है, नेगेटिव डायरेक्शन, तो ये लाइन होगी, राइट? तो ये हमारी लाइन है y is equal to -7. तो एक चीज देखो, this is one of the lines, right? This is the second line. Are both the lines intersecting? Yes, they are intersecting over here. And what is this? This is 0, -7. So definitely we can say that the two lines are intersecting lines and therefore the system of linear equations is consistent because they have a solution. So consistent is the right answer. Easy है, ये देख सकते हो, ये solution है. Solution मिला मतलब consistent है. Two lines are intersecting, no? That means consistent. Very good. आगे बढ़ते. अभी 3 marks का question देखते. It's a very simple question. It's just based on word problem. So half of the difference between two numbers, half मतलब 1/2, of मतलब multiplication. So half of difference between two numbers is 2. So obviously greater number x minus smaller number is 2. And the sum of the greater number and twice the smaller number is 13.
फाइंड द नंबर्स। बेसिकली दो नंबर्स की जरूरत है, so we can say that let the two numbers, right, let the two numbers be x and y। अभी एक चीज समझना, जब भी आप डिफाइन करोगे दोनों नंबर्स, पहले से ही डिफाइन करके रखो कौन सा नंबर ग्रेटर है। सो लेट्स कंसिडर x इज ग्रेटर देन y, करेक्ट? ये हमारा अजम्पशन है। यू कैन टेक y ग्रेटर देन x ऑल्सो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? वी कैन से अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, हाफ ऑफ मतलब 1/2, ऑफ मतलब इनटू, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स मतलब x माइनस वाई इज 2। अगर मैं 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिलेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, करेक्ट? एंड आई कैन मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं, तो मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सम ऑफ द ग्रेटर नंबर x है एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर मतलब 2y, उसका सम मतलब प्लस, दैट इज 13। इजी था ये भी फ्रेम करना। सो वी कैन से दैट x प्लस 2y इज 13, ग्रेटर नंबर प्लस ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, दैट मीन्स वी कैन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, वी हैव x प्लस 2y is equal to 13, we have x minus y is equal to 4, and if I subtract them तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो x कैंसिल हो जाएगा, 2y plus y is 3y, 3y is equal to 9। So from here I can say that the value of y that I get is 9 divided by 3 which is 3। अच्छा, value of y 3 है, put the value of y over here। So x plus 2y is 13, so x plus 2 into 3 is 13, so x plus 6 is 13, so x is equal to 7। इसका मतलब क्या है? ग्रेटर नंबर इज 7 एंड स्मॉलर नंबर इज 3। चेक करके देखते हैं ट्रू है कि नहीं। हाफ ऑफ डिफरेंस ऑफ ग्रेटर एंड स्मॉलर, 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 कितना होता है? 4। सो हाफ ऑफ 4 कितना? 2। अच्छा, ये तो सही है। सम ऑफ ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। सेकंड कंडीशन भी आप अगर ट्राई करके देखोगे तो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट इट। ग्रेटर नंबर प्लस ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, दैट इज 7 is a greater number plus twice the smaller number, so 13। so that condition is also true। easy। तो ये थे CBSE 2023 के क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट CBSE 2024। सबसे पहले MCQ देख लेते हैं, MCQ में क्या पूछा गया था। so in the given figures graphs of two linear equations are shown, so these pair of linear equations are what? Are they consistent with unique solution? Are they consistent with infinitely many solution? Or they are inconsistent but can be made consistent by extending these lines? Easy है। Consistent मतलब क्या? Either दोनों intersecting होने चाहिए या दोनों coincident होने चाहिए, overlapping। Inconsistent मतलब सीधा सीधा parallel। तो क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल दिख रही है आपको? देखने में देखोगे तो थोड़े से स्लैंट है, सो अभी तो वो इनकंसिस्टेंट है क्योंकि कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूं, ये तो लाइन है, लाइन कैन बी एक्सटेंडेड हियर, लाइन कैन बी एक्सटेंडेड हियर, तो एक्सटेंड करने के बाद कभी ना कभी आगे चल के दे आर गोइंग टू मीट हियर एंड आगे चल के दे कैन बी मेड कंसिस्टेंट। अगर सीधा पैरेलल होता तो कोई सवाल ही नहीं है, हम सीधा इनकंसिस्टेंट बोलते, और इंटरसेक्टिंग होता तो सीधा कंसिस्टेंट बोलते। बट एज ऑफ नाउ दे आर इनकंसिस्टेंट। एज ऑफ नाउ मतलब जो फिगर गिवन है उसमें इनकंसिस्टेंट है, बट कैन बी मेड कंसिस्टेंट बाय एक्सटेंडिंग द लाइंस। इजी है। चलो
आगे बढ़ते। सो सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड वेरीफाई योर आंसर। ये तो काफी इजी क्वेश्चन है। तो मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग इट, इधर आप सब्सटीट्यूशन मेथड से कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हो, द चॉइस इज योर्स। तो अभी हमारे पास है 7x minus 2y is equal to 5. I can mark this as equation number 1, and then I have 8x plus 7y is equal to 15. I can mark this as equation number 2. अच्छा, 1 and 2 को अगर आप ध्यान से देखोगे, I can multiply equation 1 by 7 and 2 by 2, right? So multiplying equation 1 by 7 and 2 by 2. So what will happen if I multiply this with 7 and this with 2? I get 7 7 is 49. So 49x minus 14y is equal to 35, and 2 8s are 16x, 7 2s are 14. So 14y, this is 30. Now I can simply add them. So 49 plus 16 is 65x. This will get cancelled. 65x will be 65. So the value of x that I get is 65 divided by 65, which is 1. Okay. Value of x is 1. Now put the value of x in any of the equations. If I put it in equation number 1 over here, what will I get? 7 into 1 minus 2y is equal to 5. So I get minus 2y is equal to 5 minus 7. That implies minus 2y is equal to minus 2. Y is equal to 1. So x is equal to 1, y is equal to 1. Verify. How do we verify? See, once we get the value of x and y, I got the value of x as 1. I got the value of y as 1. How will you write it? You'll write down like this. Verification. Verification. You take the first equation. So verification for 7x minus 2y is equal to 5. You take the LHS. What is the LHS here? LHS is 7x minus 2y. That is 7 into 1 minus 2 into 1. That is 7 minus 2. That is 5. And that is equal to your RHS. Verification done. For the second one, what is the second one? The second equation, if you see, is 8x plus 7y is 15. So you take your LHS, 8x plus 7y, that is 8 into 1 plus 7 into 1. 8 ones are 8, 7 ones are 7. That is 15. You can check. 15 is the RHS. So successfully verified. Easy. So verification you'll have to show, because they are saying verify your answer. So we have to show that. Perfect. So one more question. This is straight away from NCERT. So this question is as it is from NCERT. Very simple question. It says 3 years ago, Rashmi was thrice as old as Nazma, and 10 years later, Rashmi was twice as old as Nazma. How old are Rashmi and Nazma now? So currently, what is the age of Rashmi and Nazma? That is the question. So whenever such type of questions arise, firstly you assume that their age is x and y respectively. So we can say that let present age means today's age, present age of Rashmi be x years
and second one is Nazma, right? And Nazma be Y years, correct? Now 3 years ago, 3 years behind. Now if I ask you, suppose your age is 20. What was your age 3 years ago? You say 17. How did you do that? 20 minus 3. If your current age is 10, what was your age 3 years ago? You'll say 7. How did you do that? 10 minus 3. So here 3 years ago, can I say 3 years ago, I can say Rashmi's age is x minus 3 and Nazma's age is y minus 3. Now this is very obvious and easy, right? Okay. Now 3 years ago, what was the condition? Rashmi was thrice as old as Nazma. So Rashmi, that is x minus 3, is equal to thrice. Thrice means 3 multiplied by Nazma's age y minus 3. So this is x minus 3 is equal to 3y minus 9. So this becomes x minus 3y is equal to minus 6. You can mark this as equation number 1. So this is a condition that was given 3 years ago. 3 years ago. Now 10 years later. 10 years later का मतलब क्या होता है? 10 साल बाद. तो आज का एज अगर रश्मि का x years है तो 10 साल बाद रश्मि का एज कितना होगा? x में 10 ऐड कर दो, x प्लस 10, और नजमा का एज क्या होगा? y प्लस 10. तो कैन आई से 10 years later, 10 years later, रश्मि's एज होगा x प्लस 10 एंड नजमा का एज होगा y प्लस 10. उसके अलावा रश्मि विल बी ट्वाइस, मतलब 2 गुना एज ओल्ड एज नजमा. तो रश्मि है x प्लस 10, दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस, मतलब डबल, y प्लस 10. तो हमें मिलेगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20. सो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10. ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 होगा. अच्छा, अभी 2 इक्वेशन हमारे पास है. x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 6, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10. तो यहाँ पे x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 6. अभी दोनों को सबट्रैक्ट करते, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो x कैंसिल होगा. हमें मिलेगा y इज इक्वल टू 10 प्लस 6 16. अभी y की वैल्यू 16 यहाँ पे पुट कर सकते हो, तो हमें मिलेगा x माइनस 2 इंटू 16 इज इक्वल टू 10. सो x माइनस 32 इज इक्वल टू 10. सो x विल बी इक्वल टू 42. इसका मतलब ये हुआ कि द प्रेजेंट एज की बात हो रही थी यहाँ पे, राइट? सो प्रेजेंट एज ऑफ रश्मि is 42 years and present age of Nazma 16. ओके, अभी आप चेक कर सकते हो 16 years. ये पूरा स्टेटमेंट लिख दो. चेक करना है तो चेक कर सकते हो कि सही है कि नहीं. 3 years ago, अभी 3 years ago का मतलब क्या है? रश्मि का एज 3 साल पहले होगा 39, नजमा का होगा 13. तो चेक कर लो क्या ये 3 टाइम्स है? यस, 13 3 जा 39. 10 years later, रश्मि का एज होगा 52, नजमा का एज होगा 26. उसमें ट्वाइस बोला था, तो 26 का डबल 52. दैट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट. इजी, वेरी गुड.
तो चलो अभी सीबीएसई 2025 के क्वेश्चंस देखते हैं. x is equal to 1 and y is equal to 2 is the solution of the pair of linear equations 2x minus 3y plus a is equal to 0 and 2x plus 3y minus b is equal to 0. We are supposed to see which condition is correct. अच्छा, सबसे पहले x is equal to 1 and y is equal to 2 given है. Easy question है. हमारे पास है 2x minus 3y plus a is equal to 0. X is 1, y is 2. So 2 into 1 minus 3 into 2 plus a is 0. So 2 minus 6 plus a is equal to 0. So minus 4 plus a is equal to 0. So a की वैल्यू होगी 4. ओके, अभी सेकंड पार्ट देखते, दैट इज 2x plus 3y minus b is equal to 0. That is 2 into 1 plus 3 into 2 minus b is equal to 0. So 2 plus 6 minus b is equal to 0. So 8 minus b is equal to 0. So b is 8. A is 4 and b is 8. So 8 is double of 4. So b is double of a, right? b is double of a. b बड़ा है ना, तो b will be double of a. So b is double of a. So option B is the correct option. Easy. Very good. आगे देखते हैं next question. The next question says Vijay invested certain amounts of money in two schemes, Scheme A and Scheme B, which offered interest at the rate of 8% per annum and 9% per annum respectively. He received 1,860 rupees as the total annual interest. However, had he interchanged the amount of investment in two schemes, he would have received 20 rupees more as annual interest. How much money did he invest in each scheme? तो यहाँ पे दो schemes है, एक है स्कीम ए, एक है स्कीम बी. कंसिडर करके चलते हैं विजय इन्वेस्टेड x रुपीज इन स्कीम ए एंड y रुपीज इन स्कीम बी, जो भी अमाउंट है. अब हुआ क्या है, विच ऑफर्स इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम एंड 9% पर एनम. तो स्कीम ए 8% इंटरेस्ट दे रही है, स्कीम बी 9% इंटरेस्ट दे रही है, एंड टोटल इंटरेस्ट जो उसने अर्न किया है वो भी गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 1860. तो सिंपल सी बात है, यहां से अगर मुझे इक्वेशन फ्रेम करना है, सबसे पहले तो यू कैन राइट डाउन योर ओन स्टेटमेंट्स that let the amount invested by Vijay in scheme A be x rupees and amount invested by Vijay in scheme B be y rupees. According to the first condition, 8% of x plus 9% of y is equal to 1860. That is 8 by 100 x plus 9 by 100 y is equal to 1860. फिर आएगा 8x plus 9y is 1860 or 00. I mean, you can multiply by 100 there. That is your equation number 1. Now what they are saying, however, had he interchanged the amount of investment in two schemes, he would have received 20 rupees more interest. मतलब क्या, अगर वो y रुपीज स्कीम ए में डालता और x रुपीज स्कीम बी में डालता तो उसको 20 रुपए ज्यादा मिलते. अभी उसको कितने मिले, 1860. इससे 20 रुपए ज्यादा मतलब कितना, 1880. तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ 8% ऑफ y प्लस 9% ऑफ x इज 1880? यस. सो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, 8% ऑफ y प्लस 9% ऑफ x इज इक्वल टू 1880. तो ये हो जाएगा 8 by 100, करेक्ट, 8 by 100 y प्लस 9 by 100 x, करेक्ट, that is equal to 1880. So 9x plus 8y is equal to 188000. ये इक्वेशन नंबर 2 है. जब भी आपके पास ये फॉर्मेट आता है ax plus by, bx plus ay is equal to something is equal to something, जो भी वैल्यू, सबसे बेस्ट तरीका है इसको सॉल्व करने का ASA मेथड.
एडिशन सब्ट्रैक्शन एडिशन, दोनों को पहले ऐड करो, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, फिर जो रिजल्ट्स आएंगे उनको फिर से ऐड करो. I'll tell you, don't get confused. 8x plus 9y is equal to 186000 and 9x plus 8y is equal to 188000. इसको लिखते हैं पहले. 8x, तो हमारे पास है 8x plus 9y is 186000 and 9x plus 8y is 188000. ठीक है. एडिशन सब्ट्रैक्शन एडिशन, पहले ऐड करो. 17x प्लस 17y, यहाँ पे आएंगे 3 zeros, so 6 plus 8 is 14, carry 1, 8 plus 8 16 plus 1 is 17, carry 1, so 374000. So x plus y will be equal to 374000 divided by 17. तो 374 को 17 से डिवाइड करते हैं, 17 to the 34, राइट, 34, तो 22. ठीक है, तो 22 बट 3 0, 22,000. इसको मार्क करो इक्वेशन नंबर 3. अब इन्हीं दोनों को सब्ट्रैक्ट करो. मतलब क्या, देखो ध्यान से, ये हटा रहा हूं, आई एम रिमूविंग दिस, सब्ट्रैक्ट बोथ ऑफ देम, माइनस माइनस माइनस, तो यहां पे मिलेगा माइनस एक्स, करेक्ट, प्लस वाई इज इक्वल टू, ये है 0 0 0, राइट, सो माइनस सबसे पहले 2000, करेक्ट. ये इक्वेशन नंबर 4 होगा, सो मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 4. अब फिर से हमने ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, अभी जो नए इक्वेशंस है उनको फिर से ऐड करो. x प्लस वाई x plus y is 22,000 minus x plus y is 2,000. ऐड करना है, so 2y will be equal to 24,000, so y will be equal to 12,000. अब यही y की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, so x plus 12,000 is 22,000, so x will be equal to 10,000. That means he invested 10,000 rupees in scheme A and 12,000 rupees in scheme B. Easy question. So that's it children for today in pair of linear equations. अगली बार फिर से मिलते हैं quadratic equations में. Also आपको अगर explore करने हैं questions को तो link description में, ये 2020 से 2025 तक के पेपर्स हमारे पास है. उतना ही नहीं, टॉप स्कॉलर्स ऐप को जरूर डाउनलोड करना प्ले स्टोर में जाकर, और वहां पे आपको सोल्यूशन भी मिलेंगे. बाय बाय.